हेलो गाइस, तो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आज एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है 16 जुलाई को। वो है उत्तर प्रदेश राज्य में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कुल 2285 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे आयोग ने, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 29 मई 2026 रखी थी और आवेदन सबमिट करने की तिथि 18 जून रखी गई थी, 18 जून 2026। इसके बाद आयोग के शुद्धिकरण के पत्र दिनांक 29 मई 2026 द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के कुल 231 पदों को सम्मिलित किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी आयोग के द्वारा। इसके बाद आयोग ने एक और विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 231 पद और बढ़ाए थे आयोग ने, और उसकी भी सूचना प्रकाशित की गई थी। इसके बाद आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 17 जून 2026 द्वारा आयोग ने एक और शुद्धि पत्र जारी किया है 17 जून को। उसके द्वारा बताया गया कि द्वारा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर के नियंत्रणाधीन सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी के पूर्व में विज्ञापित कुल रिक्त 134 पदों के स्थान पर संशोधित पदों की संख्या 181 किए जाने। यहाँ भी 134 पद के स्थान पर 181 कर दिए हैं, आयोग ने कर दिए थे ये, यानी वो उक्त के साथ ही प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कर अधिकारी के 24 पदों को सम्मिलित किए जाने और कर अधिकारी के 24 पद भी सम्मिलित किए थे उसमें, तथा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने या आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट आयोग ने 25 जून 2026 तथा विस्तारित किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। तो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने या आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 25 जून रखी थी आयोग ने। उसके बाद प्रसंग विज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रकार के कुल रिक्त 2587 पद, तो टोटल पद हो गए 2587। यहाँ आयोग ने स्टार्टिंग में जारी किए थे 2285 पद, 2285, और उसके बाद यहाँ हो गए आपके 2587, 2587 पद हो गए कुल। उसके 2587 पदों के कुल सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक करते हुए अभ्यर्थियों की छंटनी कर दी आयोग ने। उसके बाद पृथक करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट हो रहे कुल 1,492 अभ्यर्थियों के परिणाम वो कट ऑफ को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो आपको ये बता दूं मैं कि जो उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो होगी स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए, अब 1,492 टोटल अभ्यर्थी जो है मेन एग्जाम के लिए बैठेंगे। तो अभ्यर्थियों के परिणाम वो कट ऑफ को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अब इसमें और बताया गया कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट हो रहे कुल 1,492 अभ्यर्थियों का परिणाम वो कट ऑफ पृष्ठ 1 में आयोग की वेबसाइट UP.SC.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। मतलब आयोग ने इतने अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है जिनको मुख्य परीक्षा में बैठना है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध परिणामों से संबंधित लिंक बजाकर वांछित पृष्ठें अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं। जो मेन एग्जाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी आयोग ने। तो इसमें बताया गया कि नेक्स्ट पेज में बताया कट ऑफ कितनी गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या इतने परीक्षा 2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए आयोग ने। अब लंबवत आरक्षण, तो अनारक्षित पद हैं, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व जनरल की पोस्ट है, इसमें है 67.94, जनरल की कट ऑफ है 67.94 गई है, जनरल में 67.94 गई है। अनुसूचित जाति की गई है 67.94 सेम ही है। अनुसूचित जनजाति की 56.26, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 67.94, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 67.94, ये तो था इनकी कट ऑफ गई है। जनरल वालों की 67.94 और एससी वालों की भी सेम ही है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित इनकी अलग है कट ऑफ 57.26 है। फिर बाकी औरों की है, दिव्यांग की है, फिर यहाँ पर बाकी अलग अलग कैटेगरी में है। फिर महिला की है, महिला वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित है।
अब इसके बाद सैन्य विनियोजित भूतपूर्व सैनिक की है 48.09, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 40.91। तो ये आयोग ने एक लिस्ट जारी की है, मतलब आयोग ने एक लिस्ट जारी की जिसमें आयोग ने श्रेणीवार जो है कट ऑफ जारी की है। और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी की हैं, यहाँ पर ऊपर लिस्ट है अनारक्षित, जनरल, SC ST OBC और EWS वालों की, और यहाँ पर है, यहाँ नीचे जो है स्वतंत्रता सेनानी की है, दिव्यांगजन जो हैं महिला की है, और खिलाड़ियों की है, और भूतपूर्व सैनिक कोई और वो भी है, उनकी भी लिस्ट जारी की है।